देखती है और कहती है ये घर तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर साथ ही वहीं पर वो बैठ जाती है और काफी उदास हो जाती है। तो वो उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ? तो वो कहती है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो वो कहती है कि घर के बाहर ये गार्डन है और गार्डन का एरिया बहुत ज्यादा खाली है। मुझे लगता है कि वहाँ पर फूल पौधे होने चाहिए, खूबसूरत फूल, और साथ में एक पूल भी होना चाहिए। सुनने के बाद अगली रात वहाँ पर पूल बना देता है, साथ ही वहाँ पर फूल पौधे भी लगा देता है। सुबह उठने के बाद सोमी कहती है यहाँ पर तो ये सब कुछ नहीं था। तो वो कहता है नहीं, ये सब कुछ यही पर था, तुमने देखा नहीं था। वो कहते अच्छा ठीक मैं मान लेती हूँ, क्योंकि अब उसे पता है कि ये सब कुछ यही कर रहा है। तो वो फोन में जाकर हाथ मारना शुरू कर देती है। जब वो फोन की तरफ देख रही होती है तो हमारा वूजन उसी की तरफ देख रहा था कि अब यहाँ पर कोई कहेगी कि इसमें कोई कमी रह गई है। मुझे पता है कि अभी इस घर में काफी ज्यादा कमी है। मुझे यहाँ पर इस घर के अंदर कुछ रूम्स बनाने होंगे, हर एक का अलग अलग रूम बनेगा, और उसके बाद मुझे यहाँ पर बेड्स भी तो लेकर आने हैं, बेड्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर लकड़ी काट कर बेड बनाऊंगा, और फिर साथ ही इस बच्ची को भूखा तो नहीं मारना, इसके लिए मुझे फिशिंग करनी पड़ेगी और जाकर फिर कोई रैबिट वगैरह पकड़ कर लाना पड़ेगा। तो इस बात से वूजन काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि फाइनली अब मुझे यहाँ पर एक नॉर्मल जिंदगी मिल गई है। ठीक है, साथ ही सोमी फिर से उसे कहती है अंकल मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ कमी है। तो वो उसके मुंह पर हाथ रखता है और कहता है तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि यहाँ पर क्या कमी है। फिर साथ ही वो अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सोमी उसके पास ही बैठी होती है और कहती है कि अब तुम यहाँ पर क्या बना रहे हो? तो हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर एक टब बना रहा था और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक बार टब बना रहा हूँ। तो वो कहती है लेकिन इस टब का हम लोग करेंगे क्या? तो वो कहता है कि हम लोग इस टब के अंदर नहाया करेंगे। सर अपनी तरफ देखो, तुम कितनी ज्यादा गंदी लग रही हो, तुम्हें यहाँ पर इसके अंदर बैठकर नहाना चाहिए। तुम वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो वो कहता है नहीं, तुम भागकर नहीं जा सकती, बल्कि तुम्हें यहाँ पर इसके अंदर बैठकर नहाना है। तो वो उसे नहला धुलाकर वहाँ पर नए कपड़े पहनाता है। वो काफी ज्यादा खुश होती है। जबकि हमारा वूजन कहता है कि लगता है कि हम लोग यहाँ पर जगह के ऊपर पीसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। के साथ उनके घर के बाहर कुछ लोगों को दिखाता है कि वो लोग उनके घर को देख रहे होते हैं। वूजन कहता है कि मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती जिसका मैं सपना देख रहा था। फाइनली अब यहाँ पर से हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ये लोग जो है इन लोगों ने इन्हें यहाँ पर देख लिया है। तो जाकर अपने लॉर्ड को बताएंगे कि रातों रात यहाँ पर एक नया मेंशन क्रिएट हो गया है। तो आपको तो पता ही है कि लॉर्ड कितने ज्यादा ग्रीडी होते हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कोई और यहाँ पर आकर अपना मेंशन बना ले। यहाँ पर से हमारी फाइटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो गाइस आप लोग यहाँ पर सीरीज को देखें और उसके बाद कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी और क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वूजन अपने लिए घर तो बना लेता है, लेकिन घर बनाने के बाद अब यहाँ पर असली मुश्किल आ जाती है, क्योंकि लोग वहाँ पर उसके घर को देख लेते हैं कि रातों रात यहाँ पर एक घर बन गया है। तो वो वापस जाने के बाद अपने सिटी का जो गवर्नर होता है उसको सारी बात बताते हैं। शहर में ये खबर फैल जाती है कि अचानक से वहाँ पर जंगल में एक मेंशन आ गया है, हमारे गवर्नर के घर के जैसा एक बड़ा सा घर वहाँ पर अचानक से जंगल में कहीं से अपीयर हो गया है। तो सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ लोग कहते हैं कैसे हो सकता है कि रातों रात वहाँ पर एक घर आ गया हो? जंगल में पहले तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो लोग सोच रहे होते हैं कि शायद किसी पियक्कर ने यहाँ पर आकर जब अफवाहें फैला दी है, सिर्फ कोई अफवाह हो सकती है कि वहाँ पर अचानक से घर आ गया हो। तो यही बात होती है गवर्नर के पास पहुँचती है। तो यंग गवर्नर के पास जब ये खबर पहुँच जाए तो वो अपने बंदे से पूछता है बताओ क्या ये बात वाकई में सच है? मेरे पास एक खबर पहुंची है। तो वो बंदा कहता है कि सर मैंने यहाँ पर अपनी आंखों से तो ये नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात वाकई में सच है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी खबरें फैली हुई है। सभी लोग कह रहे हैं कि जंगल में अचानक से एक बड़ा सा मेंशन आ गया है। तो गवर्नर उसे कहता है कि ये तो काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि अचानक रात के वक्त वहाँ पर एक मेंशन आ गया, जबकि पहले वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मुझे तो ये झूठ ही लगता है। तो क्यों ना हम लोग रात के वक्त वहाँ पर जाएं और जाकर इसको टेस्टिफाई करके आए। तो फिर ठीक है, रात के वक्त मेरे साथ चलना, हम लोग ताजा हवा भी लेंगे और साथ इस मेंशन को देख कर आएंगे। तो नेक्स्ट दिन रात के वक्त का दिखाया जाता है। तो वो गवर्नर अपने साथियों को लेकर वहाँ पर उस जंगल में पहुंच जाता है। जब वो जंगल की तरफ जा रहा था तो उसके साथी पीछे बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है सोल्जर जो होता है वो दूसरे से कहता है कि मुझे लगता है कि गवर्नर जो है पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल ठीक बिहेव नहीं कर रहे और जो बाहर बहुत ही कम आते हैं। दूसरा उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, पर एक बहुत ही पावरफुल बैंडेड है, पावरफुल बैंडेड जिसकी फैमिली को गवर्नर ने सजा के तौर पर मारकर उसके सर काटकर उसके पास भिजवाया था, और उसके बाद से वो जो बैंडेड है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया और तब से वो गवर्नर को ढूंढ रहा है ताकि वो गवर्नर को मार सके। उसकी फैमिली को गवर्नर ने सजा देकर मारकर उसके सर कटवाकर उसके पास भिजवाया, तब से वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। और इसी वक्त गवर्नर सिर्फ और सिर्फ उसी से डर रहा है कि कहीं उसके सामने वो ना आ जाए। उस बैंडेड का नाम जैंग बेगसान है। जैंग बेगसान एक बहुत ही पावरफुल बैंडेड है। जैंग बेग न सिर्फ यहाँ पर आसपास के जितने बैंडेड हैं सभी का लीडर बन चुका है, बल्कि वो एक फर्स्ट क्लास का मार्शल आर्टिस्ट भी है। उसके मार्शल आर्ट्स की स्किल्स बहुत ज्यादा कमाल की है। कहा जाता है कि बहुत सारे असैसिन से मारने के लिए गए थे, लेकिन कोई भी उसे मार नहीं सका। वो सभी असैसिन को मार डालता है क्योंकि उसकी जो स्किल्स है वो काफी ज्यादा बेहतर है। और ये भी कहा जाता है कि उसकी कैवलरी इतनी ज्यादा बेहतर है कि अगर आप लोग यहाँ पर अपने बेस्ट घोड़ों को लेकर भी उसके पीछे जाएंगे तब भी आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे। यही वजह है कि गवर्नर कभी भी उसका पता नहीं लगा पाया, गवर्नर उसको पकड़ नहीं पाए। हालांकि वो जब चाहे जहाँ पर जाता है लूटमार मचाता है और लोगों को मार डालता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर रॉयल फैमिली की तरफ से उन बैंडेड्स को ढूंढा जा रहा है, स्पेशली जैंग बेग को ढूंढा जा रहा है और बहुत ही जल्दी उसको ढूंढकर